गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपने चैप्टर नंबर 10 ऑफ 11th क्लास स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हमने फर्स्ट एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट की है। जिस किसी को भी फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से उसको नोट डाउन देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। हम आज इक्वेशन ऑफ अ लाइन मतलब लाइन की इक्वेशन बनाना सीखेंगे। देखो बेटा, छोटी क्लासेस में हमने सिर्फ क्या सीखा है, हमने लाइन ड्रॉ करनी सीखी है जब हमें कोई भी इक्वेशन दे रखी होती थी। जैसे हमें x इक्वल टू वाई एक इक्वेशन दे रखी है, मैं आपको रफली बता देती हूँ। जैसे सपोज करो आपको x इक्वल टू वाई कोई भी एक इक्वेशन दे रखी है और आपको ये ड्रॉ करनी है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगी, x इक्वल टू वाई, ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी x इक्वल टू वाई के लिए। क्योंकि जैसे ही हम x को 1 पुट करेंगे तो y भी 1 मिला, x को 2 पुट करेंगे तो y भी 2 मिला, x को 3 पुट करेंगे तो y भी 3 मिला। तो इस तरीके से हमारे पास सिर्फ क्या होती थी, इक्वेशंस दे रखी होती थी और हम 10th क्लास के 3rd चैप्टर में इक्वेशंस को फॉर्म भी करते थे, बनाते भी थे और उन्हें ड्रॉ भी करते थे। तो यहाँ भी स्ट्रेट लाइन्स चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशंस ऑफ अ लाइन, लाइन की अलग अलग फॉर्म्स में लाइन को अलग अलग इक्वेशंस, वेरियस फॉर्म्स जो इक्वेशंस है, अलग अलग इक्वेशन है, उसकी तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो लाइन होती है, प्लेन के अंदर जो लाइन होती है उसके ऊपर बहुत सारे, मतलब यू कैन से दैट इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स लाइज करते हैं। ठीक है, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स लाइज कर जाएंगे। तो सबसे पहली और बड़ी बात ये है कि हमें कैसे पता चलता है कि भाई जो ये पॉइंट है, एक सिंगल पॉइंट, हमने पार्टिकुलर पॉइंट को उठाया है, तो हम कैसे जज करेंगे कि ये इस इक्वेशन का पॉइंट है या फिर ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन पर लाई कर रहा है। तो मैंने जो अभी एग्जांपल आपको दिया था, इसी में हम इसको चेक कर लेते हैं। मैंने आपको दे दिया f ऑफ x और f ऑफ x क्या है, x ही है। जैसे ही मैं आपको कह रही हूँ फाइंड 1 and 2 लाइज ऑन दिस लाइन, आपको चेक करना है कि ये पॉइंट क्या इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो आपको x के प्लेस पे 1 और y के प्लेस पे 2 पुट करना है। जैसे ही आप ये दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है, दैट मीन्स ये जो पॉइंट है आपका, ये लाइन पर लाई कर रहा है। अदरवाइज ये पॉइंट लाइन पर लाई नहीं कर रहा, अगर आपकी सिचुएशन, जो आपकी कंडीशन है वो फॉल्स आ जाती है तो। ठीक है, तो x को हमने क्या पुट किया, 1, तो y हमारे पास क्या आ गया, x को 1 पुट करते ही y भी क्या आ गया, 1। मतलब जो मेरा पॉइंट 1 और 1 लाई कर रहा है, 1 और 2 तो लाई नहीं कर रहा। आपने x को 1 पुट किया और y क्या हो गया, 2, लेकिन 2 तो क्या है, 1 के इक्वल नहीं है। तो जो 1 और 2 पॉइंट है वो हमारा लाइन पर लाई नहीं कर रहा। इस तरीके से हम जज कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट है वो लाइन पर लाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। इसके बाद है हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस। हॉरिजेंटल, बहुत छोटी क्लासेस से हम इनको पढ़ते आते हैं, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस। हॉरिजेंटल मतलब जो लेटी हुई लाइंस होती हैं और वर्टिकल जो खड़ी लाइंस होती हैं। तो हमने यहाँ पर देखा ये हमारी क्या है, हॉरिजेंटल लाइन है। ठीक है, पहले तो मैंने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस अपना ड्रॉ किया है, फिर हमने देखा ये हॉरिजेंटल लाइन मैंने बना दी है यहाँ पर, और ये भी मेरी हॉरिजेंटल लाइन है। यहाँ पर ये मैंने वर्टिकल लाइन एक और बना दी है, ये भी मेरी वर्टिकल लाइन है। तो यहाँ पर देखा मैंने, ये क्या है, मेरी x एक्सिस एंड दैट इज़ y एक्सिस। कोई आपको कहे इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगी, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगी, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस के अंदर हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस में है प्यारे बच्चों, y एक्सिस पर जो है कंप्लीट x के जो पॉइंट होंगे उनकी वैल्यूज 0 होगी। तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिमिलरली इक्वेशन ऑफ x एक्सिस,
जो ये एक्स एक्सिस है इसकी इक्वेशन क्या हो गई, y इज इक्वल टू 0। क्या हो गई, y इज इक्वल टू 0। अब हमने देखना है, ये हमने जर्नल कोई लाइन ली है, यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो 2 है, ठीक है। तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं इस लाइन की इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन L1, क्या बोल दिया मैंने इसको, L1। तो यहाँ पर पूरी लाइन पे जो x की वैल्यू वो 2 है, कांस्टेंट है, तो आप इसको शो करेंगे x इज इक्वल टू 2 से। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 2, और जो कि किसके है, पैरेलल टू y एक्सिस, किसके पैरेलल है, y एक्सिस के। सिमिलरली हमने ये फाइंड आउट की, यहाँ पर हमने y की वैल्यू को 2 मान लिया, पूरी लाइन पे कहीं भी कोई भी पॉइंट उठाया तो आपको y की वैल्यू जो है वो फिक्स ही मिली, मतलब y इज इक्वल टू 2 हो गया। ये इक्वेशन ऑफ लाइन L2 आ गया, L2, ये हमने L2 मान लिया, ठीक है। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन ऑफ लाइन L2। और जो ये है इक्वेशन ऑफ लाइन L2, या फिर आप कह सकते हैं लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, जो ये लाइन है वो किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो ये हमने किया है। अगर यही इतनी ही डिस्टेंस पर ये जो लाइन है यहाँ पर आ जाती तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाती है, y इज इक्वल टू -2, क्या हो जाती है, y इज इक्वल टू -2। सिमिलरली अगर ये लाइन इस तरफ आ जाती तो x इज इक्वल टू -2 हो जाता। तो आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसी पे बेस्ड हमारा है नेक्स्ट जो है पॉइंट स्लॉप फॉर्म। नेक्स्ट को क्या कहेंगे हम, पॉइंट स्लॉप फॉर्म। इस चैप्टर के अंदर यही है, आपको फॉर्मूला दिया जाएगा और उस फॉर्मूले पे बेस्ड ही आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। पॉइंट स्लॉप फॉर्म की बात करूं तो इसके अंदर हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर क्या गिवन होगा, पॉइंट दे रखा होगा लाइन का, पासिंग पॉइंट, उसी लाइन का स्लॉप। स्लॉप का क्या मतलब है प्यारे बच्चों, मान लो सपोज करो ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये मेरी लाइन है। इस लाइन को हम कैसी लाइन बोलेंगे, जो एक्यूट एंगल फॉर्म कर रही होगी। एक मेरी इस तरीके से भी लाइन जा सकती है, ठीक है। तो ये जो थीटा है ये एक्यूट एंगल है। जो इस लाइन का स्लॉप होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव स्लॉप। क्या होगा, पॉजिटिव स्लॉप। एक मेरी ये लाइन है, स्लॉप होता है tan थीटा। जो ये वैल्यू है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म होता है उसकी tan वैल्यू उसी जो एंगल पे होती है उसी की tan जो थीटा होता है। सपोज करो ये एंगल आपका थीटा है, तो इस लाइन L2 लाइन का स्लॉप क्या हो जाएगा, tan थीटा। क्या हो जाएगा, इस L2 लाइन का स्लॉप M2 मान लिया हमने tan थीटा। अगर हमारी लाइन इस तरीके से है तो ये हमारा स्लॉप हो जाएगा, जो पॉजिटिव एक्सिस के साथ है जो लाइन हमारा एंगल बनाएगी उस पे tan थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, स्लॉप हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या है, एक हमें पासिंग पॉइंट दे रखा है और एक लाइन का स्लॉप दे रखा है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, पॉइंट स्लॉप फॉर्म। इसी के अंदर है M2 हो गया, हमने जैसे ही इसके अंदर किया था। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि इक्वेशन कैसे बनेगी। हमारे पास इसका एक पॉइंट दे रखा है xy और स्लॉप m दे रखा है, तो इसकी होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस x1। कोई भी p पॉइंट इसका x1 और y1 हमें दे रखा है और गिवन m इज स्लॉप, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस x1। इसी तरीके से हम 2 पॉइंट स्लॉप फॉर्म भी फाइंड आउट करते हैं। 2 पॉइंट स्लॉप फॉर्म, 2 पॉइंट स्लॉप फॉर्म के अंदर हमें क्या दे रखा है, 2 पॉइंट दे रखे होंगे, हमें यहाँ पर स्लॉप नहीं दे रखा होगा, ठीक है। हमें स्लॉप फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखते हैं हम इसमें स्लॉप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास हो गया, ये एक लाइन है, ये लाइन थीटा एंगल बना रही है। इस पे हमारे पास 2 पॉइंट है, P ऑफ x1 y1 और Q ऑफ x2 y2, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ से हमने देखा ये नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये हो गया यहाँ से ये नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो आप जैसे ही देखेंगे तो ये जो एंगल बना रही है ये भी इसके इक्वल ही होगा, ठीक है। ये थीटा है तो ये भी हमारे पास क्या आ गया,
थीटा आ गया, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी, पूरी तो ये y2 थी और इसमें से y1 माइनस कर दी तो y2 माइनस y1 होगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरी x2 है और इसमें से हमने क्या माइनस कर दिया, x1। तो ये जो डिस्टेंस बची x2 माइनस x1 बची यहाँ तक की, ठीक है। अब जितनी ये है उतनी ही ये होगी, ठीक है। अब यहाँ से मैंने देखा tan ऑफ थीटा क्या होगा, स्लोप मेरा क्या होता है, tan थीटा ही होता है, ये थीटा दोनों इक्वल ही हैं। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मेरा क्या हो गया, y2 माइनस y1 बाय में सॉरी बेटा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये कितना हो गया x2 माइनस x1। तो ये जो मेरा है ये स्लोप आ गया, क्या आ गया, ये स्लोप आ गया। अब मेरी जो 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म होगी वो क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये स्लोप के लिए m के लिए यूज़ किया है, ठीक है। अब हम क्या कर दें, x माइनस x1, तो ये 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म मेरी आ गई, ठीक है। अब इसके बाद हमारी है एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी सीधी सी सिंपल वे में होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी भी कह सकते हैं। अगर c की वैल्यू नहीं दे रखी, हमें एक पॉइंट और स्लोप दे रखा है, तो c की वैल्यू हम निकाल भी सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, y माइनस सी इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस में नॉट, या तो आप ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, दोनों ही वर्जन सेम है इसके, ठीक है ये यही y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और जहाँ पर c क्या हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। c को हम कहेंगे क्या, y इंटरसेप्ट, क्या कहेंगे, y इंटरसेप्ट। तो ये तो था बेसिक वर्क्स, इसी पे बेस्ड हम 2-3 क्वेश्चन सब निकाल लेते हैं अपनी एक्सरसाइज के। सबसे पहला तो आपका क्वेश्चन यही है और हमने कर लिया है ये क्वेश्चन। राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 0। अब आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड हैविंग द स्लोप। मतलब आपके पास क्या होगा, पासिंग पॉइंट क्या हो गया इसका, क्वेश्चन 2 है ये, पासिंग पॉइंट -4 और 3 एंड स्लोप इज m इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड हैविंग स्लोप m। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस में 4, यहाँ से ये हो गया ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2y माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू -10, दैट इज योर इक्वेशन ऑफ द लाइन। नेक्स्ट में इसी तरीके से हमें दे रखा पासिंग थ्रू 0 0, थर्ड क्वेश्चन में पासिंग थ्रू 0 0 विद स्लोप m। तो 0 0 से प्लस हो रहा है तो y माइनस 0 इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस 0, y इज इक्वल टू एम एक्स। यहाँ पर जो है c क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में जो दे रखा है पासिंग थ्रू इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75। तो पासिंग पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, पासिंग पॉइंट हो गया 2 और 2√3 और एंगल जो थीटा हो गया वो कितने डिग्री का है, 75 डिग्री का। तो हमने यहाँ से देख लिया प्यारे बच्चों, हमने tan 75 डिग्री निकाल दिया। tan 75 डिग्री की वैल्यू हम थर्ड चैप्टर में सीख के आए हैं, क्या हो जाएगी 45 प्लस 30 डिग्री। अब आप अच्छे से जानते होंगे tan a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, tan a प्लस tan b बाय में 1 माइनस tan a इंटू में tan b। a क्या हो गया 45 और b क्या हो गया 30, तो ये हो गया tan 45 प्लस tan 30 डिग्री बाय में 1 माइनस में tan 45 इंटू में tan 30 डिग्री। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, 1 प्लस में tan 30 कितना होगा, tan 30 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1/√3 बाय में 1 माइनस में 1/√3, ये आ जाएगा √3 + 1/√3 - 1। ये हमारा स्लोप आ गया, क्या आ गया हमारे पास, स्लोप।
अब स्लॉप आने के बाद ये हमने लिख दिया √3 + 1 / √3 - 1। अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, y - 2 √3, पासिंग पॉइंट यही दे रखा था ना हमें, y - 2 √3 = √3 + 1 / में √3 - 1 x - 2। That is the equation of a line which passes through point 2 √2 2 and 2 √3 and having slope √3 + 1 / √3 - 1। इसके बाद नेक्स्ट 7th क्वेश्चन कर लेते हैं। पासिंग फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1 and 1, -1 और 1 से एंड 2 - 4 से। तो इसको ए भी मान लिया हमने पॉइंट्स को। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, स्लोप ऑफ लाइन ए बी का स्लोप निकाल लिया। -4 - 1 / में 2 + 1 -5/3 हमारा क्या आ गया, स्लोप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू -1 and 1। तो y - 1 = -5/3 और x माइनस में x + 1 हो जाएगा यहाँ से। तो ये हो गया 3y - 3 = -5x में 5, 3y + 5x = -2। ये आपकी क्या आ गई प्यारे बच्चों, इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, 8th क्वेश्चन है हमारे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट। ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 यूनिट्स। एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30। जो एंगल बनाया है वो कितना है, 30। प्यारे बच्चों, जो हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन वुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें 5 यूनिट दे रखी है। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो और जो ये एंगल हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का यूज़ करेंगे, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। कैसी फॉर्म है ये हमारे पास, नॉर्मल फॉर्म, जो क्या होती है, P परपेंडिकुलर, P इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, कहाँ से, फ्रॉम द ओरिजिन। ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारा अल्फा होगा। तो जो हमारी नॉर्मल फॉर्म है वो क्या होती है, x cos अल्फा + y sin अल्फा = P। ठीक है, तो हमने यही यूज़ करनी है यहाँ पर, x cos अल्फा + y sin अल्फा = P। तो x cos अल्फा की वैल्यू कितनी है, 30, cos 30 प्लस में y sin 30 = 5। तो cos 30 हमारे पास क्या हो गया, √3/2 + y × 1/2 = 5। तो √3x + y = 10। ये हमारी होगी इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। जब भी हमें वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देगा तो हम अपना नॉर्मल फॉर्म का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो क्या होता है, x cos अल्फा + y sin अल्फा = P। ठीक है, P को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो गाइस, इनफ फॉर टुडे। तो जो लास्ट हमने वीडियो की है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।